नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर सर और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम रोलेस थ्योरम के ऊपर लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको वेरीफाई करना है रोलेस थ्योरम फॉलोइंग फंक्शन का। तो आपको ये तीन फंक्शन दिए हुए और तीनों फंक्शन के आपको वेरीफाई करना है कि रोलेस थ्योरम है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम पहला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो उसे लिख दीजिए एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस टू और ब्रैकेट पे 2/3, राइट, ब्रैकेट पे पावर 2/3। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। जब भी रोलेस थ्योरम के प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स आपको अगर ब्रैकेट में, ध्यान से सुनिए, ब्रैकेट में अगर एक्स की टर्म होगी और पावर पे ऊपर अगर छोटी टर्म होगी और नीचे अगर बड़ी टर्म होगी, तो आपको डायरेक्टली लेना है डेरिवेटिव। डायरेक्टली क्या लेना है, डेरिवेटिव। ये ध्यान में रखिए। जब भी ब्रैकेट में एक्स की टर्म होगी, देखिए एक्स माइनस टू, राइट ना, देखिए एक्स माइनस टू ब्रैकेट में जब भी एक्स की टर्म होगी, देखिए एक्स की टर्म है यस, और पावर देखिए 2/3 है। पावर क्या है, 2/3। जब भी पावर में ऊपर छोटी टर्म होगी और नीचे बड़ी टर्म होगी, ऊपर छोटी टर्म होगी और नीचे अगर बड़ी टर्म होगी, तब आपको डायरेक्टली लेना है डेरिवेटिव। अगर पावर ऐसे रहता, एक्स माइनस टू 3/2 अगर रहता, तो ऊपर अगर बड़ी टर्म रहती और नीचे छोटी टर्म रहती, तो आप ये डेरिवेटिव नहीं लेते। डेरिवेटिव कब लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स कब लेना है, जब भी ब्रैकेट में, एक्स की टर्म होगी और पावर पे ऊपर छोटी टर्म होगी और नीचे बड़ी टर्म होगी, तब आपको डायरेक्टली लेना है डेरिवेटिव। ये भूलना नहीं है। अब आप इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, तो पावर का डेरिवेटिव में जो ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से आपको डेरिवेटिव लिखना है, रट्टा नहीं मारना है डेरिवेटिव का। देखिए, पावर का डेरिवेटिव कैसे लिखोगे, जो भी पावर कितनी 2/3 उसे पहले लिखोगे, देन एक्स माइनस टू बाद में लिखोगे, और उसके बाद 2/3 माइनस वन करोगे। क्या करोगे, 2/3 माइनस वन, ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो देखिए 2/3 यहाँ पे लिखोगे एक्स माइनस टू, 2/3 माइनस वन होता है -1/3। क्या होता है, -1/3। कैलसी पे करे आपको मिलेगा -1/3। सो 2/3, ये पावर मुझे पॉजिटिव लिखनी है, तो पॉजिटिव कैसे लिखूंगा, 1 पे मैं लिखूंगा एक्स माइनस टू और पावर लिखूंगा मैं +1/3। अगर मुझे निगेटिव पावर नहीं चाहिए, हमेशा एफ ऑफ एक्स में मुझे, एफ डैश ऑफ एक्स में मुझे निगेटिव पावर नहीं चाहिए। उस निगेटिव पावर को अगर मुझे पॉजिटिव करना है, तो इस पूरी टर्म को मैं लिखूंगा 1 करके, ये पूरी टर्म लिखूंगा, तब आपकी निगेटिव की टर्म क्या हो जाती है, पॉजिटिव, राइट। अब मैं क्या करूंगा, देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, ओके, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, 0 to 4। यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, 0 to 4 है, राइट, 0 to 4। देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, 2 है। यहाँ पे क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 है। और ये जो 2 वैल्यू है, ये 0 to 4 के बीच में आती है। ध्यान से देखिए, 0 to 4, इसका मतलब है 0 to 4 में कौन कौन आता है, 0, उसके बाद 1 आता है, उसके बाद 2 आता है, उसके बाद 3 आता है और उसके बाद 4 आता है। तो 0 to 4 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है, 3, 1 2 और 3। तो उसमें से देखिए यहाँ पे 2 है, तो इन तीनों में से मैं 2 अगर मैंने लिया, 2 अगर मैंने यहाँ पे लिया, x की जगह अगर मैंने 2 लिया, तो देखिए एट x इक्वल्स टू 2, क्या लूंगा मैं, x इक्वल टू 2। 0 to 4 के बीच में वैल्यू देखिए कौन कौन से आते हैं, 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, 2 है। अगर मैंने 2 वैल्यू ली, 0 to 4 के बीच में अगर मैंने 2 वैल्यू ली एट x इक्वल टू 2, तो देखिए क्या है आपका f डैश ऑफ x, तो एट टू x इक्वल्स टू 2, तो f डैश ऑफ x 2/3 इंटू 1/, x की जगह में लूंगा, सॉरी, x की जगह में लूंगा 2, देन 2 माइनस इस, यहाँ पे भी 2 लूंगा मैं, यहाँ पे भी 2। देखिए x इक्वल टू 2 मीन्स यहाँ पे भी आएगा आपका 2, x की जगह 2, राइट। तो 2 माइनस 2 और ब्रैकेट के पावर पे 1/3। तो ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 2/3, 2 माइनस 2 क्या होगा, 0, और 0 की कुछ भी पावर रहने दीजिए, आंसर क्या आएगा, 0। तो देखिए 2 into 1 2, 2 into 1, देखिए 2 into 1 कितना होगा, 2, और 3 into 0 कितना होगा, 0। अगर 2/0 आपने कैलसी पे किया, तो आपको कैलसी पे मिलेगा मैथ एरर। क्या मिलेगा, 2/0 अगर आपने किया कैलसी पे, तो आपको क्या मिलेगा, मैथ एरर मिलेगा। मैथ एरर का मीनिंग होता है इन्फिनिटी। मैथ एरर अपॉन पे जब भी 0 आएगा, नीचे जब भी 0 आएगा, तब आपको लिखना है इन्फिनिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है
एट, देखिए अब ये रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होता जब भी इंफिनिटी आंसर आएगा। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल लॉजिक है, ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट। जब भी आपका इंफिनिटी आंसर आएगा, जब भी आपका इंफिनिटी आंसर आएगा तब आपका रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होता, ये ध्यान से सुनिए। जब भी आपका आंसर इंफिनिटी आता है तब आपका रोलेस थ्योरम वेरीफाई नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लिखना है एट एक्स इक्वल्स टू टू, एट एक्स इक्वल्स टू टू एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखना है आपको? एफ डैश ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स आपको लिखना है दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट अ, इज नॉट अ डिफरेंशिएबल। क्या लिखना है आपको? इज नॉट अ डिफरेंशिएबल, इज नॉट अ डिफरेंशिएबल इन यहाँ पे लिखना है क्या इंटरवल है? 0 to 4, तो यहाँ पे लिखना है आपको 0 to 4। हेंस आगे लिखना है आपको हेंस, हेंस रोलेज, हेंस रोलेज थ्योरम, हेंस रोलेज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड, ऐसे आपको लिख देना है माय डियर स्टूडेंट। वेरीफाई रोलेज थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या है यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस और यहाँ पे x-1 ब्रैकेट रेस टू क्या है यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स? 2/3। मैंने पहले ही बोला रोलेस थ्योरम के प्रॉब्लम अगर एफ ऑफ एक्स होगा और ब्रैकेट में एक्स की टर्म होगी, ब्रैकेट में एक्स की टर्म होगी और पावर में 2/3 है, ऊपर छोटी टर्म है नीचे बड़ी टर्म है। देखिए अभी भी मैंने वही प्रॉब्लम डिस्कस किया, 2/3, 2 छोटी टर्म है, 3 बड़ी टर्म है, तो डायरेक्टली मैं लूंगा एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स डायरेक्टली आपको लेना होता है डेरिवेटिव का, जब भी ब्रैकेट में एक्स की टर्म होगी और पावर पे 2/3 रेशियो होगा, मीन्स ऊपर छोटी टर्म नीचे बड़ी टर्म होगी, तब डायरेक्टली डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0, x-1 रेस टू 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 पहले, बाद में आपको लिखना है x-1 और पावर जो होगी वो 2/3 - 1 करेंगे। ये पावर का अभी मैंने आपको डेरिवेटिव बोला है कैसे, कि आपको 2/3 पहले लेना है, देन उसके बाद x-1 और पावर पे आपको लेना है 2/3 - 1 करना है, ऐसा डेरिवेटिव। तो 0 तो हम नहीं लिखते, डायरेक्टली क्या लिखेंगे? 2/3 और यहाँ पे लिखेंगे हम x-1, 2/3 - 1 होगा -1/3। हमें पावर पॉजिटिव लिखनी है, तो पॉजिटिव पावर लिखने के लिए पूरी की पूरी टर्म में लिखूंगा 1/, के फॉर्म में, तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव पावर, राइट। अब मैं देखूंगा, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करूंगा डियर स्टूडेंट्स, इंटरवल क्या है? 0 to 2, तो 0 to 2 के बीच में, 0 to 2 के बीच में कौन कौन आता है? 0 आता है, 1 आता है और 2 आता है। 0 और 2 के बीच में कौन आता है? 1 आता है, तो यहाँ पे क्या है? 1 है, तो मैं 0 और 2 के बीच में क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा। क्या पुट करूंगा मैं? 0 और 2 के बीच में क्या है? 1। यहाँ पे भी 1 है, जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही वैल्यू आपको पुट करनी है। यहाँ पे 1 है, तो 0 to 2 के बीच में भी क्या है? 1 है, तो आपको 1 है यहाँ पे, ओके। और 0 to 2 के बीच में भी क्या आता है? 1, तो आपको पुट करना होगा एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए एफ डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू एक्स की जगह 1 और 2/3, यहाँ पे भी 1/, एक्स की जगह 1 माइनस यहाँ पे भी 1 और रेस टू पे यहाँ पे लिखूंगा मैं 1/3। तो 1 - 1 क्या होगा? 2/3 इंटू 1/1 - 0, 0 को पावर कुछ भी रहने दीजिए, आंसर आएगा 0। 1 - 1 क्या आता है? 0, 0 की पावर कुछ भी रहने दीजिए, आंसर आएगा 0। सो 2 इंटू 1 होगा 2 अपॉन 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 होगा 0, अपॉन पे 0 अगर आया तो आंसर लिखना है इन्फिनिटी, इसे कहते हैं इन्फिनिटी। 2/0 कैलसी पे करे, आपको मिलेगा मैथ एरर। क्या मिलेगा आपको? मैथ एरर मिलेगा। जब भी 2/0 आपने किया तो आपको मिलेगा इन्फिनिटी। मैथ एरर अगर आपको कैलसी पे आया तो समझ लेना है आपको इन्फिनिटी, नहीं तो शॉर्ट ट्रिक बता, तो अपॉन पे अगर 0 आया, अपॉन पे अगर आपको 0 आया तो आंसर लिख दीजिए इन्फिनिटी। और जब भी आपका आंसर आता है इन्फिनिटी, तब आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है माय डियर स्टूडेंट एट एक्स इक्वल्स टू 1, एट एक्स इक्वल्स टू 1, ऐसा डायरेक्टली लिखना है। देखिए एक्स इक्वल्स टू 1 पे आपका एफ डैश ऑफ एक्स, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स का आंसर क्या आया है आपका? इन्फिनिटी। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपको लिखना है डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखना है आपको? डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। तो आपको आगे लिखना है माय डियर स्टूडेंट्स दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्या लिखना है आपको? इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल इन, यहाँ पे लिखना है 0 to 2, कितना है यहाँ पे?
0 to 2। हेंस आगे लिखना है हेंस रोलेस थ्योरम, हेंस रोलेस थ्योरम, हेंस रोलेस थ्योरम is not is not verified, hence Rolle's theorem is not verified। तो दिस इज योर फाइनल। देखिए वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है फंक्शन इसे आपको एज इट इज लिखना है, और इसका इंटरवल आपको दिया है, इसका इंटरवल आपको दिया है माय डियर स्टूडेंट इन 0 और 1, ऐसा आपको इंटरवल इसका दिया है। तो ये फंक्शन दिया है और इंटरवल ये दिया है, लिख लेना है आपको एज इट इज आंसर में। तो अब आपको क्या करना है, चेक करना है रोलेस थ्योरम में अगर आपको ब्रैकेट दी हुई होगी और ब्रैकेट में अगर आपको एक्स की टर्म दी हुई होगी और पावर पे सिर्फ नंबर होगा, पावर पे क्या होगा, नंबर होगा, तब आपको डेरिवेटिव नहीं लेना है, तब आपको लिखना है एपेक्स इज अ कंटिन्यूअस। क्या लिखना है आपको, एपेक्स इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1, और यहाँ पे आपको लिखना है एपेक्स इज डिफरेंशिएबल। क्या लिखना है आपको, एपेक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल कहते हैं इसे 0 to 1। ओके, कब करना है ऐसा, जब एपेक्स में ब्रैकेट में एक्स की टर्म होगी और पावर पे नंबर होगा, पावर पे नंबर होगा, तब आपको डायरेक्टली डेरिवेटिव नहीं लेना है, तब आपको ऐसे लिखना है एपेक्स इज अ कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, एपेक्स इज अ डिफरेंशिएबल इन, इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। अब आपको जो भी एपेक्स दिया हुआ है उसे लिखना है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और ब्रैकेट में 1 - 6 उसका स्क्वेयर। अब मैं इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा, कैसे देखिए, पहले एक्स स्क्वेयर पहली टर्म का स्क्वायर, देन प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर, प्लस ही लेना है आपको। ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन कैसे लिखोगे, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस लिखोगे दूसरी टर्म का स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस है तब यहाँ पे माइनस लिखोगे, देन 2 × 1 × x, तो 2 × 1 × x ऐसे आप लिखोगे, इसे कहते हैं एक्सपांशन। कैसे देखिए, ब्रैकेट में ब्रैकेट स्क्वायर होगा, ब्रैकेट में पावर 2 होगी, तब इसका एक्सपांशन कैसे करोगे, तो पहली टर्म का स्क्वायर, जो पहली टर्म है इसका स्क्वायर, प्लस दूसरी जो टर्म है दूसरी टर्म का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, एंड देन ये माइनस है तो यहाँ पे लिखना है आपको माइनस, राइट। तब आपको 2 × 1 × x करना है, 2 × 1 × x, इसे कहते हैं एक्सपांशन। फिर से बताता हूँ, ब्रैकेट में पहली टर्म का स्क्वायर करें, इधर माइनस रहे या फिर प्लस, यहाँ पे प्लस ही आएगा, यहाँ पे प्लस रहे या फिर माइनस रहे, यहाँ पे प्लस ही आएगा, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो माइनस है वो माइनस लिखना है, देन 2 × 1 × x, 2 × 1 × x। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस एक्स का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, माइनस 2 × 1 × x, 2 × 1 होगा 2 और इंटू एक्स होगा 2x, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, राइट ना। सो देखिए 1 का स्क्वायर 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2 × 1 होगा 2, और यहाँ पे एक्स 2x। ओके, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पे प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स और 2 + 2 होगा 4, ऐसे मल्टीप्लाई कर। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो एक्स लिख दोगे और 2 और ये 2, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4, ये माइनस है तो माइनस, फिर से एक्स स्क्वायर इंटू 2x, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x कैसा आएगा, पहले 2 लिखना है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आपका x3, राइट। देखिए ना, एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर होगा x⁴, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये 2 लिख देना है, और एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा आपका x3, ये मिला आपको एफ ऑफ एक्स, राइट। अब आपको इसमें 0 पुट करना है, तो इसमें मैं 0 पुट करूंगा, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, एक्स की जगह 0, और -2 एक्स की जगह 0, तो आंसर आएगा 0। देन एफ एक्स की जगह 1, तो एक्स की जगह 1, इस एक्स की जगह 1, एक्स की जगह 1, देन एक्स की जगह 1, एंड देन -2 इस एक्स की जगह 1, तो आंसर आएगा आपका 0। आंसर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट, 0। तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, एफ ऑफ 1। ओके, अब आपको लिखना है स्टेप नंबर 1, अब आपको लिखना है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 में एपेक्स क्या है आपका, एपेक्स जो भी हमने सिंप्लीफाई किया है, देखिए क्या है वो, एक्स स्क्वायर प्लस x⁴ माइनस 2x³ तो इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, एफ डैश ऑफ एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव, राइट, एफ डैश ऑफ एक्स।
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स रेस टू 4 का पावर 4 पहले, देन x बाद में, और 4 की पावर x से कम करो कितनी होगी 2, देन ये -2 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव पावर 3 पहले, देन x बाद में, और 3 की पावर x से कम करो हो जाएगा 2, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2x प्लस 4x³ -2 इंटू 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6, और ये एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज, राइट। तो ये हो गया आपका एफ डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपको सी पुट करना है, एक्स की जगह सी, एक्स की जगह सी, एक्स की जगह सी, 6 एज इट इज, एक्स की जगह सी। तो स्टेप नंबर 3 में आपको रोलेस थ्योरम की कंडीशन अप्लाई करनी है। रोलेस थ्योरम, क्या कंडीशन है रोलेस थ्योरम की, एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0। तो एफ डैश ऑफ सी देखिए ये क्या वैल्यू, 2c प्लस 4c³ -6c² इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो पहले क्यूब लिखेंगे, हम पहले क्यूब लिखेंगे, उसके बाद स्क्वायर लिखेंगे 3, उसके बाद 2, एंड उसके बाद c की टर्म लिखेंगे और इक्वल्स टू 0। इसे हम कैलसी पे सॉल्व करेंगे। अगर आपने इसे कैलसी पे सॉल्व किया तो आपको c की वैल्यू मिलेगी 1, देन दूसरी c की वैल्यू मिलेगी 1/2, और तीसरी c की वैल्यू मिलेगी 0। ऐसे 3 वैल्यूज मिलेगी आपको कैलसी पे c की, राइट। ये कैलसी पे कैसे सॉल्व करोगे, कैलसी पे मैंने पहले ही बोला है, कैलसी की ट्रिक्स में यहाँ पे बता रहा हूँ। पहले मोड में जाना है, देन उसके बाद प्रेस करना है 5, देन उसके बाद आपको प्रेस करना है 4। पहले प्रेस करना है मोड का बटन, देन प्रेस करना है आपको 5 का बटन, देन प्रेस करना है आपको 4 का बटन। उसके बाद कैलसी पे आपको दिखेगा ABCD करके। तो ए में क्या पुट करोगे, देखिए दिए हुए इसमें c³ है, c³ का कोएफिशिएंट कितना है 4, तो 4 प्रेस करोगे, देन इक्वल टू का बटन प्रेस करोगे। पहले c³ आना चाहिए, उसके बाद c² आना चाहिए, उसके बाद c आना चाहिए, और उसके बाद कांस्टेंट की वैल्यू आनी चाहिए इक्वेशन में। तो c³ था, उसके पास 4 था, तो इक्वल टू प्रेस करना है, इक्वल टू, देन c² की टर्म है, c² के पास कौन है -6 है, तो -6 प्रेस करना है, देन इक्वल टू का बटन, देन सी की टर्म है, कितना है वहां पे c के पास 2 है, तो 2 लिखना है, देन इक्वल टू का बटन। 2 के बाद कांस्टेंट है क्या, c के बाद कांस्टेंट की टर्म है क्या, नहीं है, तो पुट करना है, 0 प्रेस करना है, और इक्वल टू का बटन। ऐसे क्या, तो आपको कैलसी शो करेगी 1, 1/2 और 0। तो ये था तो आपका कैलसी का बेसिक। तो कैलसी का बेसिक्स आपको लिख लेना है। देन ये 1, 1/2 और 0, ये तीनों वैल्यू 0 और 1 के बीच में आती है। देखिए ना, 0 और 1 के बीच में 0 भी आता है, 1 भी आता है। देखिए ये 0 और ये 1 है, राइट। तो 0 और 1, तो 0 और 1 ऑलरेडी है, 0 और 1 ऑलरेडी है, तो ठीक है। और 1/2, 1/2 का मतलब है 0.5, तो 0.5 यहाँ पे आता है। 1/2 का मीनिंग है 0.5, राइट। तो 0.5 आता है 0 और 1 के बीच में, 0 भी आता है यहाँ पे, 1 भी आता है वहां पे, चलता है। और 1/2 मीन 0.5। तो 1, 1/2 और 0, ये तीनों वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये 0 और 1 के बीच में ये, इसका मतलब C बिलोंग्स टू 0, 1। हेंस यहाँ पे आप लिख सकते हो कि रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। क्या लिखोगे आप, रोलेस थ्योरम इज वेरीफाइड। सो दिस इज योर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स।